और देवघर को नटराज की धरती कहा जाता है और माना ये जाता है कि यहाँ कण कण में कला मौजूद है। और ऐसे ही प्रतिभा और कला की धनी है देवघर की बेटी आयुषी। बचपन से ही संस्कृत में रुचि रखने वाली आयुषी दूसरे बच्चों को भी संस्कृत भाषा पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं हिंदी फिल्मों के भजन और गाने आयुषी संस्कृत में लिखकर उसे संस्कृत में गाती भी है। आयुषी को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं उसे राष्ट्रपति भवन से थैंक यू लेटर भी मिला है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर आयुषी ने संस्कृत में छठ गीत गाए हैं। आयुषी से बातचीत की देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। दयाना मुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये, दिन कर त्वां प्रार्थये, एहा दिन कर झाटीती। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अभवत अर्घस्य वेला, अभवत अर्घस्य वेला, उदयानमुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये, सूर्पेषु सज्य कृत्वा पक्वदीनि, अनिता सरिता तटे, अनिता सरिता तटे, सरिता पायसि स्थित्वा वर्तिनी, याचते त्वां हे माते। लोक आस्था का महापर्व छठ नज़दीक है। ऐसे में हर जगह छठ की धुन आपको सुनने को मिलती है। आमतौर पर छठ के गीत आप हिंदी या फिर आप भोजपुरी में सुनते हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर कॉलेज के समीप एक घर में, जहां आयुषी हमारे साथ है, जो हिंदी और भोजपुरी में सॉन्ग नहीं करके जबकि ये संस्कृत में गाना गाती है। कहाँ से आपने ये सीखा और किस तरह से आप ये इसमें आपकी रुचि जागी कि संस्कृत में कुछ करना है? सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम कहना चाहूँगी। सभी को मेरा प्रणाम। छठ पर्व के आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आयुषी आन्या तिवारी चौक के समीप में रहती हूँ। तो जैसा कि इन्होंने पूछा कि मुझे कहाँ से रुचि आई संस्कृत में, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, मैं सबसे पहले अपने गुरु श्री पंकज झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके वजह से आज मुझे संस्कृत में इतनी रुचि है। हमारे समर वैकेशन में एक लक्ष्मीपुर चौक पे एक संस्कृत कैंप लगा करता था, जहाँ पे बच्चों को संस्कृत में डांस करना, मतलब संस्कृत हिंदी गानों को संस्कृत में ट्रांसलेट करके उस पर डांस करते थे बच्चे, नाटक करते थे और गाना वाना स्पीच सब कुछ मतलब संस्कृत में ही होता था। तो वहाँ मैं गई, मैं जब क्लास 8th में थी तब मैं पहली बार वहाँ गई और तब से मैं इतनी ज़्यादा मेरे को उसमें रुचि हो गई कि मैं अब सब कुछ संस्कृत में ही आगे सोचती हूँ अपने करियर के बारे में। अच्छा, संस्कृत में अभी आप कौन सा सॉन्ग जान रही हैं जो आप एक बार सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? संस्कृत में तो यूँ मैं बहुत सारे गीत गा चुकी हूँ, बहुत सारे हैं नए नए। अभी हमारे पसूरी आपने सुना होगा, उसको मैंने संस्कृत में गाया। मिले हो तुम हमको, मेरे रश के कमर, बहुत सारे हिंदी गीतों को मैंने संस्कृत में गाया है। मगर अभी जैसा कि हम जानते हैं कि छठ पर्व आ रहा है, तो मैं एक छठ गीत आप लोगों को संस्कृत में सुनाना चाहूँगी। तो शुरू करती हूँ। उदयानमुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये, एहि इहा दिन कर झाटीति, अभवत अर्घस्य वेला, अभवत अर्घस्य वेला, उदयानमुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये।
तो संस्कृत में आयुषी का रुचि जो है बचपन से ही जागा था और देखिए कि संस्कृत में ही छठ गीत को कितने बखूबी से इन्होंने गाया। ऐसा लग रहा था मतलब आप मंत्रमुग्ध हो गए इनके वाणी को सुनकर, इनके जो संस्कृत की जो भी ये गाना बनाती हैं और ये खुद से गाती भी हैं। तो ये एक देवघर की ये पहचान रही है कि यहाँ पर देवघर नटराज की धरती और कला यहाँ पर वास करता है। उसी में ये आयुषी भी जो है संस्कृत को जो विलुप्त हो रहा है, अब धीरे धीरे संस्कृत लोग जो छोड़ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को जीवंत रखते हुए आज जितने भी हिंदी फिल्मों के गाने होते हैं या फिर पर्व त्योहारों के भी गाने गाए जाते हैं, वो आयुषी संस्कृत में गा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।